हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय है कि क्या स्त्रियों को जो मासिक धर्म आता है, वो मासिक धर्म यदि वो कोई व्रत कर रही हो, पूजन कर रही हो, अनुष्ठान कर रही हो, उसके मध्य में आ जाए तो क्या उनका वह संकल्प उनका मासिक धर्म के कारण खंडित हो जाएगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसके पीछे का मैं आपको रहस्य भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा। और कई लोग जो भ्रम में पड़ के अपनी उन साधनाओं को छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे स्त्री वर्ग की बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी साधनाओं को या उन व्रत को खंडित मान देती हैं, तो खंडित उन्हें क्यों नहीं मानना चाहिए, इस विषय के पीछे मैं आपको इसका उदाहरण सहित आपको तार्किक अर्थ समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्त्रियां हैं वो यदि सामान्य पूजन कर रही हैं, तो देखिए सामान्य पूजन के मध्य में यदि मासिक धर्म आता है तो उसमें तो कोई विशेष कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सामान्य पूजन है, वे अपना पूजन रोक सकती हैं और उसके बाद में अपना जो भी हैं, जब उनका मासिक धर्म की समाप्ति हो तो उसके पश्चात अपना पूजन प्रारंभ कर सकती हैं। परंतु यदि उन्होंने कोई अनुष्ठान उठा रखा है, चाहे वह अनुष्ठान कोई भी हो, मंत्रात्मक हो या फिर जिसे कहते हैं कि वो कोई व्रत कर रही हो, संकल्पित हो किसी भी उद्देश्य को लेके, व्रत के माध्यम से, मंत्र जापों के माध्यम से, या एक सामान्य विधि के रूप में भी, जैसे कि लोग करते हैं कि मैं 21 या 41 दिन तक ये करूँगी, इसकी पूजा करूँगी या इस मंदिर में जाऊँगी, उसको लेके। तो यहाँ पे जो कई स्त्रियां हैं या उनको भ्रमवश ये बता दिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि उनका कोई साधना थी या कोई विधान था जो कि 21 दिन का था। अब उसके मध्य में यदि उनका मासिक धर्म आ जाता है, या 11 दिन का था, कितने भी दिन का था, उनके मध्य में उनका मासिक धर्म आ जाता है, तो उनको यह कहा जाता है कि आप पुनः से अपनी उस साधना को, पुनः से आप आपने जो व्रत किए हैं, या पुनः से जो भी आपने संकल्प लिया है कि इतने दिन आप मंदिर जाएंगे, इतने दिन आप इस देवी या देवता की पूजा करेंगे, उसको पुनः से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मासिक धर्म आ गया तो वह खंडित माना जाएगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि इसके पीछे का आप लोगों को दार्शनिक अर्थ समझना चाहिए। सारी स्त्रियां माँ भगवती का स्वरूप होती हैं, तो माँ भगवती को या उनके स्वरूपों को या उनके अंश को किसी प्रकार का दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि दोष लगता है, तो वे लोग भूल जाएं। यहाँ पे सिर्फ बात ये आती है, मैं आपको पूर्ण विषय बताऊंगा, बात ये आती है कि मासिक धर्म को अस्पृश्यता से जोड़ के देखा जाता है। कोई भी देवी या देवता ये नहीं कहता है, जब स्वयं माँ जगदम्बा का स्त्रियां अंश हैं तो कोई देवी या देवता कैसे रुष्ट हो सकता है। हाँ, मासिक धर्म के अपने नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नियमों का पालन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो आप जितने दिन की आप साधना कर चुके हैं, जितने दिन का आप व्रत कर चुके हैं, जितने दिन का आप अनुष्ठान कर चुके हैं, उतने दिन को आप खंडित ना मानते हुए पुनः से उसे शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नियमों का जो है वो आप लोग पालन कर लीजिए। जो भी स्वच्छता के नियम हैं उनका अवश्य पालन होना चाहिए कि देव या देवी प्रतिमा का स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसके अंदर भी विधान है कि जो देवी की प्रतिमाएं हैं उनका स्पर्श किया जा सकता है, किन देवियों की किया जा सकता है, किन देवियों का नहीं किया जा सकता है, ये एक अलग विषय है, एक गूढ़ विषय है। परंतु सही सी बात यह है कि देवताओं की प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं किया जाता, नहीं किया जाना चाहिए। परंतु कोई ये ना मान ले कि मैंने जितनी तपस्या अपनी पहले करी थी या जितने दिन मैंने पहले के जो मैंने मेहनत करी थी वो सब विफल हो गई। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे उदाहरण से बात समझाता हूँ। यदि कोई स्त्री मंत्रात्मक रूप से 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रही है, उसके 50,000 मंत्र जापों के बाद ही यदि उन स्त्री का
या उन साधिका का बीच में ही मासिक धर्म आ जाता है तो उस स्त्री और उस साधिका को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब वह उनका मासिक धर्म समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद से वह 50,000 मंत्र जापों के आगे ही मंत्र जाप करेंगी। इसमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई व्रत कर रही हैं जिन्होंने कि लगातार 21 या जितने भी दिन का व्रत कर रखा है, उनके व्रत में यदि मान लीजिए कि उनको 7-8 दिन पे या 4 दिन के बाद भी या कितने दिन के बाद भी, मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 4 दिन के बाद उनका मासिक धर्म आ जाता है, तो ये ना सोचे कि उनकी 4 दिन की जो मेहनत थी व्यर्थ गई, उनको पुनः से शुरू करना पड़ेगा। उनके जैसे 21 का संकल्प था तो 4 दिन का पूरा कर चुकी हैं, तो वो अपना मासिक धर्म समाप्ति के पश्चात जब वह पुनः शुरू करेंगी तो उनको पुनः से संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो 5वां दिन ही उसे गिन के करेंगी। इसी प्रकार से जो मंदिरों में जाने की प्रथा है या जिन्होंने संकल्पित कर रखा है अपने आप को कि जो मंदिरों में जाएंगी या इस प्रकार से इतने दिन तक किसी भी देवी या देवता की आराधना करेंगी, वो इसी प्रकार से इस बात को समझ सकते हैं। इसके पीछे का कारण सीधा सा ये है कि आप, पहली बात तो यहाँ पे मैं और गूढ़ विषयों को लाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो को लंबी करना नहीं चाहता। स्त्रियों को ये विशेषाधिकार है साधनात्मक रूप से कि उनका यदि मासिक धर्म आता है तो उनकी पहले की जो ये दिन के जो मैंने बताए, अर्थात उनकी ऊर्जाओं का खंडन नहीं माना जाएगा। पुरुषों के साथ अलग प्रकरण है कि उनका यदि ब्रह्मचर्य उसके बीच में खंडित होता है तो उनको पुनः ही अपना जो है वो संकल्प पूरा करना पड़ेगा, उनको शुरुआत से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जाओं की बात है, ऊर्जाओं का भेद है। स्त्रियों को इसमें विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार किस स्तर पे है, ये त्रिदेवों के स्तर पे है। ये इस विषय पे मैं कभी आप लोगों से बाद में चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों का सबसे पहले ये भ्रम दूर कर दूं कि इस प्रकार की कोई भी बात किसी को भी अपने मन में लानी नहीं चाहिए। स्त्री वर्ग को, उनको प्रसन्न चित्त से बिना किसी शंका के जितना हो गया उनका, उसके आगे से उसे शुरू करना चाहिए बिना किसी से पूछे, बिना किसी से मन में शंका लाए। हाँ, बस उतने दिन का ये है कि ये नियम जरूर जो आप अपने जो संकल्प में आप नियम बाकी मध्यम में आप वो कर रहे थे वो आपको जरूर से निभा लेने हैं। जैसे कि सामान्य सी बात है कि आप किसी ऐसे अनुष्ठान या पूजा या जप में होंगे तो आपका साधारणतः ये नियम रहते हैं बाकी सब चीज़ों के कि खान पान की शुद्धता, शरीर की शुद्धता इत्यादि वो सब का, तो वो सब आप उन दिनों में भी निभाएंगे। खान पान की शुद्धता रखेंगे, भगवती या जिस भी इष्ट के प्रति आप वो कर रहे हैं उनका मन ही मन आप स्मरण करेंगे, उनका मन ही मन आप भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो आसन ग्रहण करने की बात है वो आप आसन अपना जब जो भी होगा, जो भी चीज़ कर रहे हैं, या मंदिर में जाने की बात है या व्रत करने की बात है, व्रत करेंगे या मंत्रात्मक जो भी आप अनुष्ठान करेंगे तो आसन पर बैठ के करेंगे, मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे, वो चीज़ आप धार्मिक मासिक धर्म अपने समाप्ति के पश्चात कर सकते हैं। और मन ही मन साथ में उस इष्ट का जितने दिन आपके मासिक धर्म चलते हैं आप उनका स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं, कुछ भी, ये सारी चीज़, ये सब कुछ सही है। किसी भी देवी या देवता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि स्त्रियां यदि माँ भगवती का अंश हैं तो माँ भगवती के अंश को कोई भी मतलब उनसे कुपित कैसे हो सकता है कि आपने मासिक धर्म में हमारा मतलब नाम लिया, चीज लिया। वो तो सभी के साथ है, संसार में सभी के साथ है। तो ईश्वर मनुष्यों की तरह मूर्ख नहीं है, इसीलिए वे ईश्वर हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।